जय हिंद साथियों, दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपको परसेंटेज में दिक्कत होती है या फिर आपको परसेंटेज बहुत ही कठिन लगता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं गारंटी रहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप परसेंटेज के प्रत्येक क्वेश्चन को चुटकियों में करेंगे और सेकंडों में उसका आप आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम प्रतिशत का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो साथियों, प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट कहते हैं। परसेंट, ये परसेंट लिख दिया। इसे हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, यानी कि इस चिन्ह को लगा देने से हम इसको परसेंट पढ़ेंगे। इतना मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। जो परसेंट हमने लिखा है इस चिन्ह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यदि प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, हमने जैसे लिख दिया प्रतिशत, तो इस प्रति का मतलब हुआ भाग देना, शत यानी कि 100 से। किसी भी नंबर को आप 100 से भाग देंगे तो उसी का प्रतिशत निकल आएगा। जैसे हमने लिख दिया 20%, तो ये परसेंट चिन्ह होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 20 फिर पर यानी भाग देना और शत 100 से, तो ये हमने 20% लिख दिया। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा 20% निकल आएगा, यानी कि ये 20% ही लिखा हुआ है। इससे आगे हमने लिख दिया 40%, तो इसे हम 40 को 100 से भाग देंगे तो हमारा 40% हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 100 में 40, जैसे हमने कहा कि हमारा उस चीज़ में या फिर उस चीज़ में हमारा 10% हिस्सा है, यानी कि अगर उस वस्तु में 100 रुपये रखे हैं तो उसमें 10 रुपये मेरे हैं। तो प्रत्येक 100 से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किसी परसेंट की। कहने का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। उसका अगर 10% है, 10वां हिस्सा हमारा है। 100 में 10 मेरे हैं। अगर 20% का तो 100 में 20% मेरा है। जैसे हमने लिख दिया कि 45%, तो इसे हम 45 यानी कि 100 हमारा आधार होगा। 100 में 45 हैं, तो 45% मतलब हुआ 100 में 45। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु का परसेंटेज पूछेगा तो आपसे 100 से भाग कर देंगे, उसका परसेंट निकल आएगा। अब दोस्तों, यदि आपसे कोई कहे कि 10% को भिन्न में बदलो, 10% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, 10% लिखा, इसको आप ऐसे लिख देंगे। फिर जो कटेगा, 0 से 1 कटा तो 1/10, ये इसका भिन्न में आंसर आ गया। 10% को भिन्न बदलने के लिए हम 1/10 लिखेंगे। यदि कहता है कि 20% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, तो 20 फिर पर मतलब भाग देना, संट यानी 100 से, तो ये कट जाएगा। 2 को 10 से हम काटेंगे, 1/5 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा भिन्न में आ गया। अब यदि आपसे कोई कहता है कि 1/5 को परसेंट बदलिए, तो 1/5 को परसेंट में बदलने के लिए हम इसे 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 20। तो हमारा 20% आ गया। अब 100% से क्यों गुणा करते हैं? अगर हम 1/5 लिखा, अगर हम केवल 100 से गुणा करेंगे तो सही नहीं, क्योंकि हम गणित में ऐसा करना कि बराबर रहे। तो अगर 100/100 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा 1/5 ही लिखा है, क्योंकि 100 कट जाएगा, तो 1/5 लिखा है। तो इस 100 से भाग ना करके हम, नीचे वाले 100 से भाग ना करके इसको हम ऐसे परसेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग देना। तो इसको हम 1/5 गुणे 100% लिखें या फिर 100/100 लिखें, बात एक ही है। तो इसे काट देंगे, हमारा ये 20% आ जाएगा। अब यदि आपसे कोई कहे कि 4/5 को परसेंट में बदलो, तो परसेंट बदलने के लिए हम 100% से गुणा कर देंगे। तो ये 5 को 100 से काटेंगे, 20 बार कटेगा, तो 20 चौके 80, 80% हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई कहे कि आपको 2/5 को परसेंट बदलना है, तो आपको 100% से गुणा कर देना है। तो इसको हम 20 बार काटेंगे, तो 20 दूनी 40, 40% आ गया। अब इस 40% का अगर आपसे कोई कहे भिन्न बदलिए, तो भिन्न बदलने के लिए हम इसे 100 से भाग कर देंगे, ये परसेंट हमारा हट जाएगा। तो यदि आपको परसेंट हटाना है तो 100 से भाग करना है, परसेंट में आंसर लाना है तो 100 से गुणा करना है। तो हमें परसेंट हटाना था, क्योंकि भिन्न में लाना है, तो 100 से हम भाग कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कटा, 2 कटा 2 से, 4 2 बार कट जाएगा, ये 5 से, तो 2/5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा।
ये हमारा भिन्न में होगा। इसी को अगर आप परसेंट बदलना है तो आपको 100% से गुणा करना होगा। अब दोस्तों अगर हमने लिखा कि 40 का 30% कितना होगा, तो इस का मतलब क्या हुआ? तो इस का शब्द का मतलब हुआ गुणा करना है आपको। का मतलब हुआ गुणा करना, तो हम 40 बोला 4 लिखेंगे ऐसे, फिर का मतलब हुआ गुणा करना, गुणा कर देंगे, फिर 30% यानी कि 100 से भाग देना। तो इस 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 4 3 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 40 का 30% हमारा 12 होगा, जो कि अब इसे आप इस तरह से ना करके आप ऐसे भी करते हैं, या 40 को 30% निकालना है तो आप 0 0 डायरेक्ट से काट सकते हैं, 4 3 12 हमारा आ जाएगा। जैसे इसमें हम लिखा है 30 का 25%, तो 30 फिर का मतलब गुणा करना, 25% यानी 100 से भाग देना, तो इससे कट जाएगा, 25 3 75 हमारा आ जाएगा, 75 बट्टा में 10। अब एक शून्य घटाने के लिए दशमलव लगाते हैं संख्या के बाद, दाहिनी ओर से गिरेंगे, दशमलव लगा देंगे। यदि एक 0 नीचे पर है, 2 होते 2 के बाद लगाते तो यहाँ पर 1 0 है, तो इस प्रकार से इसका 7.5 आ जाएगा, यानी 7.5 का 25%। अब इसे आप भिन्न में बदल कर निकाल सकते हैं। 25% हमारा भिन्न बदलेंगे जब, तो परसेंटेज हमें हटाना है परसेंटेज का निशान, तो 100 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/4। तो इस 30 का हम 1/4 अगर निकालेंगे तब भी हमारा 7.5 ही आएगा, यानी 30 का 25% 7.5 आएगा। यदि आपसे कहता है कि 10 का 20% कितना होगा, तो आप डायरेक्ट इस 2 0 काट सकते, क्योंकि हमें 100 से भाग करना है, 2 0 काट देंगे, 2 1 कम 2 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 10 का 20% 2 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपसे कोई कहे कि 4 5 का कितना परसेंट, 4 5 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो आपको यहाँ ध्यान देना किसके बारे में पूछा है, 4 के बारे में पूछा है, 5 के बारे में पूछा है। तो अब किसी चीज़ का अगर आपको कोई प्रतिशत पूछे, तो आपको केवल एक चीज़ याद करना है कि अगर प्रतिशत मान लेते x पूछा है कितना परसेंट है, तो हम लिखेंगे x गुणे में 100 बट्टा में हो जाएगा आधार। इसे यहाँ पर लिखा है कि 4 5 का कितना परसेंट है, तो हमें x मतलब 4 के बारे में पूछा है, 5 हमारा यहाँ आधार हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 100 बट्टा में आधार हमारा हो जाएगा 5। हमने बताया आपसे 1 गुणे 100 बट्टा में आधार, यानी 4 5 का कितना परसेंट, 4 के बारे में पूछा है 5 के रेस्पेक्ट में, तो 5 को नीचे लिखेंगे हम, 4 को ऊपर लिखेंगे, गुणा में 100 हो जाएगा, तो हमारा ये परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो 5 को 100 से काटेंगे, 20 बार में कटेगा, 20 चौके 80, 80%, यानी कि 4 जो है 5 का 80% है। अगर आपसे कोई पूछे इसी प्रकार से कि 2 जो है वो 8 का कितना परसेंट है, 8 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो आपको 2 को ऊपर लिखना, फिर गुणे में 100, कुछ गुणे 100 मतलब 1 गुणे 100 बट्टा में आधार, तो आधार हमारे यहाँ हो जाएगा 8, तो इस 2 को 8 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा, 4 को 100 से 25% हमारा आंसर आ जाएगा। या आपको ध्यान देना किसके बारे में पूछा है, यहाँ 2 के बारे में पूछा है, 8 के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो जिसके बारे में पूछा उसे हमें ऊपर लिखना है, गुणे में 100 कर देना है, क्योंकि परसेंट में निकालना है, तो परसेंट निकालने के 100 से गुणा करना है, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना है। फिर नीचे आधार है 8 के रेस्पेक्ट में, तो आधार नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 20 50 का कितना परसेंट है, तो 20 50 का यानी 20 के बारे में पूछा है 50 के रेस्पेक्ट में, परसेंट में निकालना तो हमें 100 से गुणा कर देना 100% से, तो इस 50 से 100 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 20 दूना 40% हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा का है 10 100 का कितना परसेंट है, 10 के बारे में पूछा है 100 के रेस्पेक्ट में, 100% से हम गुणा करा देंगे, 100 100 कटेगा, 10% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला कहता है कि 35 70 का कितना परसेंट है, तो 35 के बारे में पूछा है 70 के रेस्पेक्ट में, गुणे 100 कर देंगे 100%, तो 35 70 से काटेंगे 2 बार में, ये 100 को 2 से काटेंगे 50 बार में, तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 70 का 35 50% है। अब 50 लिखा है 200 का कितना परसेंट है, तो 50 के बारे में पूछा है 200 के रेस्पेक्ट में, 100% से हम गुणा करा देंगे, तो 50 को 4 बार 200 काटेगा, इस 4 से अगर 100 काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो 25% हमारा यहाँ पर
आंसर आ जाएगा। फिर आगे कहा कि 80 800 का कितना परसेंट है, तो 80 के बारे में पूछा है 800 के रिस्पेक्ट में, गुणा में 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 8 8 से कटा, तो 10% हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर आगे कहा कि 42 का 20% कितना होगा, तो 42 लिखेंगे, फिर का मतलब हुआ गुणा करना, 20% मतलब 100 से भाग कर देना। फिर एक 0 से 0 कटाए वाला, 42 दूना 84 बटा में 10, अब 42 दूना 84 बटा में 10, एक 0 हटाने की दाहिनी ओर से एक संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं, तो 8.4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 42 का 20% 8.4 होगा। फिर लिखा कि 800 का 40% कितना होगा, यानी कि 800 फिर का से गुणा कर देना, 40% 100 से भाग करना, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 चौके 32, 320 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस तरह क्वेश्चन आपको करना है, जो कि आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर होगी। तो हमने बताया कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो हमने मान लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो इसमें कहा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, ये दो संख्याएं तीसरी संख्या के, तो तीसरी संख्या हमें मान लेना है 100, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है, या प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो अब कहा कि तीसरी संख्या के बराबर ये दोनों संख्या, पहली संख्या 20% के बराबर है, ये दूसरी संख्या 25% के बराबर है। तो अगर 100 का हम 20% निकालेंगे, 100 का 20%, तो हमारा आ जाएगा 20, तो ये संख्या हमारी 20 हो गई। फिर दूसरी कहा 25% के बराबर, तो अगर हम 100 का 25% निकालेंगे, 25%, जो कि हमने अभी आपको निकालने बताया है, तो 100 का 25% हमारा हो जाएगा 25। तो हमने तीनों संख्या ज्ञात कर ली। तो अब आगे कह रहा है क्वेश्चन की, तो पहली संख्या, ये संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो हमें पहली संख्या के बारे में पूछा है और दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो इसे हम लिखेंगे नीचे। पहली संख्या के बारे में पूछा, दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में पूछा है, कितने परसेंट है, परसेंट निकालेंगे हम 100% से गुणा कर देंगे। फिर इसे हमें हल कर लेना है। तो 25 से 100 काटेंगे, 4 बार में कटेगा, तो 20 चौके 80% हमारा आंसर, यानी कि 20 हमारा 25 के 80% के बराबर, 80 हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है, जो हमने 100 मान लिया। फिर बोला है कि पहली संख्या 20% के बराबर, 100 का 20% 20 हो गया, दूसरी संख्या 25% के बराबर, 100 का 25% 25 हो गया। तो हमने तीनों संख्याएं इस प्रकार से ज्ञात कर ली। फिर कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के, यानी कि पहली के बारे में पूछा दूसरी के रेस्पेक्ट में, तो जिसके बारे में पूछा उसे ऊपर लिखना है और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उसको नीचे लिखना है। तो 20/25 गुणे 100% से गुणा कर देंगे, 80% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों, ये क्वेश्चन कहता है कि 2/3 भिन्न 1/3 के कितने परसेंट है, तो हमें इसके बारे में पूछा, इसके रेस्पेक्ट में पूछा है, तो इसको लिखेंगे ऊपर, फिर गुणा में 100% से हम गुणा कर देंगे, बट्टा में देना है 1/3। तो अगर ये 2/3 बट्टा में 1/3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3। फिर ये गुणा करेंगे, जो नीचे भाग में जो गुणा करने पर फिर ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, गुणा में 100% हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, 100 का 2 से गुणा कर देंगे, 200% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस 2/3 भिन्न जो है 1/3 के 200% के बराबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ऑप्शन ए 10 सही 1/11%, ऑप्शन बी 9 सही 1/11%, ऑप्शन सी 11%, ऑप्शन डी 10%। तो आइए इसे करते हैं। तो हमने बताया कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि ये अगर ए की आय है और बी की आय, तो बी की आय से अधिक है 10%, तो बी को हम 100% मान लें, क्योंकि इस प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। अब कहा कि ए की आय बी की आय से अधिक है कितनी, 10%, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110%। अब बताया, उसके बाद में पूछ रहा है कि बी की आय जो ये 100% आय है, ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो यदि बी की आय 100% है, इसकी 110 है, तो 10% कम है इसकी,
10% कम है बी की आय। तो फिर पूछा कि ए की आय से, यानी कि ए को हमें ए की रेस्पेक्ट में पूछा है बी की आय कितने परसेंट कम है, तो 10% कम है किसके रेस्पेक्ट में, ए के, यानी कि 110 के परसेंट रेस्पेक्ट में। तो गुणे 100% से हमें गुणा कर देना है। फिर 0 से 0 जो कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 100/11। इसे हल करेंगे तो 11×9 = 99, 1 बचा 11, 9 सही 1/11% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दोस्तों हमने इसमें क्या किया समझिए, हमने बी की आय को 100% के बराबर मान लिया, फिर 10% अधिक है की आय तो इसमें 10% जोड़ दिया, हमारा 110 हो गया। उसके बाद में फिर कहा कितना कम है इससे, तो 10 कम है, कहाँ से कम है, 110 से कम है। यहाँ पर 110 हमारा आधार हो जाएगा, और 10 कम है तो 10 कम है 110 के रेस्पेक्ट में, पूरे 100% से गुणा कर देंगे हम, हमारा आंसर 9 सही 1/11% आ जाएगा। अगला देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है, फिर y की आय x की आय से कितने परसेंट कम है। दोस्तों क्वेश्चन इससे सीजीएल का पूछा हुआ है, तो x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो हमारी ये x की आय होगी, ये y की आय होगी। तो y की आय से अधिक है x की आय, तो y को हम 100% मान लेंगे, उसकी आय 100% थी। x की अधिक है तो 20%, तो उससे हम 120% कर देंगे। फिर पूछा कि y की आय x की आय से कितने परसेंट कम है, तो इसमें y के बारे में पूछा कि x से कितने परसेंट कम है। तो हम देख रहे हैं कि 120 से 100 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20% कम है। y क्या कितने परसेंट कम है, तो 20% कम है। कहाँ से कम है, 120 से कम है, तो हम 100% से इससे गुणा करा देंगे। फिर ये 0 0 कटा, 2 से 12 6 बार में गया, 100/6 हमारा आंसर आ गया। इस और हल करेंगे तो 50, और 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में। इस फिर और हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 बार पूरा जाएगा, 16 48, फिर 2/3, तो 16 सही 2/3% हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी हमें दिया हुआ 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसे आपको नीचे लिखना है, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिखना है। यहाँ पर 120 के रेस्पेक्ट में 120 हमने नीचे लिख दिया, 20 ज़्यादा था या 20 y कम था 20, तो 20 को ऊपर लिखा, 100 को से गुणा कर दिया, 16 से 2/3% हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, जो कि राइट आंसर है। अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए को बी से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त हुए। तो ये हमारे ए के अंक हो गए, ये बी के अंक हो गए। बी को ए से 20% कम प्राप्त हुए, यानी कि ए को 100% अगर थे तो बी को 20% कम, यानी कि 80% अंक प्राप्त हुए। अब कह रहा है कि ए को बी से कितने परसेंट अधिक प्राप्त हुए, तो ए के बारे में पूछा, बी के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो कितने अधिक है, 20 अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में, 80 के रेस्पेक्ट में, 100% से गुणा कर देंगे, तो 2 से 2 गया, ये 4 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, तो इसका आ जाएगा 25%। अब यानी कि ए को जो है बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो 25 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। ऑप्शन ए में 33%, बी दिया है 40 सही 1/3%, सी में 45 सही 1/3%, डी में 33 सही 1/3%। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे सीजीएल ने पूछा हुआ है, तो इसे करते हैं। तो ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी से अधिक तो हम बी को मान लेते हैं कि बी का वेतन 100% रहा होगा। फिर ए का अधिक है 50%, तो ए का हम 150%, 100 में 50 जोड़ेंगे 150% आ जाएगा। फिर कहा कि बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है, तो ए से कितना कम है, 50 कम है, क्योंकि इसका 150 इसका 100 है। किसके रेस्पेक्ट में, 150 के रेस्पेक्ट में, गुणे 100%। तो इस 50 को जो हम 50 से 150 काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो इस प्रकार 100/3% हमारा आंसर आ जाएगा। इसे और हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये हमारा राइट इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 33 सही 1/3%। तो अगला देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला टाइप हमारा दूसरा है। इसमें जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, पहले वृद्धि हुई बाद में कमी हुई। तो यदि ऐसे क्वेश्चन कहीं पर आपको दिखें
तो आपको उसमें एक फार्मूले का प्रयोग करना है। इसे हम लिख दिया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। तो ये है वृद्धि के लिए। यदि यहाँ पर वृद्धि दिया हो, दोनों वृद्धि अगर हो तो यहाँ पर इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम। दूसरा है ये दोनों में कमी हो, ये दोनों वृद्धि हैं, दोनों में वृद्धि, एक्स में वृद्धि हो रही है, वाई 2 बार वृद्धि की जाए तो वहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे हम। यदि दोनों में कमी दे हो कि दोनों बार कमी की हो तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। ये कब होगा? जब दोनों बार कमी की गई हो तब। अब यदि एक बार में वृद्धि की गई हो, एक बार में कमी की गई हो, तो वहाँ फार्मूला हम लगाएंगे एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100। पहली बार वृद्धि हो, जब पहली बार वृद्धि की गई हो, उसके बाद में दूसरी बार फिर कमी कहे, दूसरी में कमी कहे, तब ये फार्मूला प्रयोग करेंगे हम। और चौथा फार्मूला हमारा यह हो जब दोनों में कमी कहे तो हम माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100 ऐसे लगाएंगे। जब दोनों बार कमी कहे तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो हमें इसमें कहा है कि पहले वृद्धि की गई, बाद में कमी की गई, तो पहली बार वृद्धि, दूसरी बार कमी, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे इसमें। तो इस फार्मूले से हम लगाएंगे क्वेश्चन को। तो देखते हैं 20% कमी है, 20% वृद्धि है, 20% वृद्धि की गई, फिर 20% कमी की गई है। तो हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई दिया तो 20 माइनस 20 फिर माइनस फिर एक्स वाई यानी दोनों गुणा कर देना, 20 गुणे 20 बटा में 100। तो इस 20 से 20 कट जाएगा तो आ गया हमारा 20 को 400 से गुणा करेंगे माइनस 100। तो ये जो माइनस आया, माइनस 4 आया, तो माइनस क्या दर्शाता है? इस माइनस का मतलब हुआ कि कमी हो गई है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा कि -4% यानी कि 4% की कमी हुई है, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में 4% की कमी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको इन 4 फार्मूले में से किसी एक का प्रयोग करना है। यदि दोनों में वृद्धि हो तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, दोनों में कमी हो, दोनों बार अगर कमी है तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। यदि पहली बार में वृद्धि दी हो, दूसरी बार में कमी दी हो, तो पहली बार में वृद्धि कर दिया है, दूसरी बार में कमी दिया है, तो पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा। फिर जब हम प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा माइनस आएगा, तो यही माइनस हमने यहाँ लिख दिया है। फिर दोनों बार में कमी अगर कहे दोस्तों, ये रिपीट होगा। अगर पहली बार में कमी कहे, पहली बार में अगर आपको कमी कहे, आगे देखते हैं। यदि आपको पहली बार में कमी कहे, दूसरी बार में वृद्धि कहे, तो पहले कमी कर देना है, दूसरे में वृद्धि यानी प्लस, फिर माइनस एक्स वाई बटा में 100। कब? जब पहले कमी कहे, पहले कमी कर दे, उसके बाद में यानी दूसरी बार फिर वृद्धि करे, दूसरी बार वृद्धि, तो हमें ये फार्मूला करना माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100। तो इन 4 फार्मूलों को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ कहीं पर भी आपको दिखे कमी और वृद्धि वाले, वृद्धि कमी वाले, तो आपको केवल इन 4 में से किसी एक को लगा देना है। जो पूछे उसी क्वेश्चन उसी फार्मूले में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको वीडियो को रोक करके अपने आप करें, उसके बाद में करें। जैसे लिखा किसी संख्या में 10% की कमी कर दी जाए, फिर 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या हो जाएगा? 1% कमी हो जाएगी या फिर 1% की वृद्धि हो जाएगी? ऑप्शन सी में दिया 0.1% की कमी हो जाएगी, या फिर डी ऑप्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने बताया आपसे यहाँ पर कमी और वृद्धि की बात करें, वहाँ पर आपको उन 4 में से किसी एक फार्मूले का प्रयोग करना है। तो पहले यहाँ पर 10% कमी की गई है, फिर 10% की वृद्धि की गई है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, वहाँ पर कमी है तो माइनस एक्स फिर प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100। फिर 10 मान दिया है तो 10 रख देंगे -10, फिर वृद्धि के लिए +10 -10 गुणा में 10 बट्टा में 100 हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट जाएंगे दोनों, फिर बराबर
माइनस 10 × 10 हमारा 100 हो जाएगा, बटा में 100, ये कट जाएगा, दो जीरो कट जाएंगे, फिर आ जाएगा माइनस का 1%, यानी कि माइनस क्या दर्शा रहा, हमने बताया आपसे मान दर्शा रहा कि कमी हो गई है। माइनस मतलब हुआ कमी हो गई थी, प्लस होता है यहाँ पर तो वृद्धि होता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1% की कमी हो जाएगी। जब हम किसी भी संख्या में 10% कम करेंगे फिर 10 बढ़ाएंगे तो टोटल जब उसमें लास्ट में सोल्यूशन निकलेगा उसमें 1% की कमी दिखाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया कि 1% की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में, एक पुस्तक के मूल्य के बारे में बात की गई है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 20% कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया हो 20% कमी हो जाएगी, बी में दिया है 10% की कमी हो जाएगी, सी में दिया है 5% की वृद्धि होगी, या फिर 10% की वृद्धि होगी। तो पहले कमी दिया हुआ है 25% कमी दिया हुआ है, तो -25 करें क्योंकि कमी है, माइनस के लिए 25, माइनस के लिए में कमी, प्लस के लिए वृद्धि। फिर 20% की वृद्धि की गई है, 20% वृद्धि कर देंगे, फिर प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस आएगा, फिर 25 × 20 कर देंगे, बट्टा में 100 हो जाएगा। फिर जब हम 25 से 20 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 5 बचेगा, माइनस 25 दूना 50, 25 को 20 गुणा करेंगे आ जाएगा 500, बट्टा में 100। इस दो जीरो कट जाएंगे, हमारे पास बचा -5 -5, तो -5 जब जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, 10%। तो माइनस में क्या दर्शाता है कि कमी हो गई, माइनस मतलब दर्शाता है कमी हो गई। तो ऑल अराउंड पुस्तक के रेट में 10% कमी। मान लेते पहले पुस्तक हमारी 100 रुपये की थी, तो अब वो पुस्तक हमें 90 रुपये में ही मिलेगी, क्योंकि 100 का 10% कम करेंगे तो 90 बचेगा। तो 10% की कमी हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन जहाँ कहीं पर भी आपको दिखे दोस्तों वृद्धि और कमी वाले, तो आप उन्हें इसी फार्मूला से करें, इससे आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। तो अगला देखते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का मूल्य पहले 75 रुपये है, इसमें मूल्य दे दिया है, पहले मूल्य में 20%, पहले जो मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है, तो 75 रुपये मूल्य था पहले, उसको बढ़ाकर उसमें 20% बढ़ा दिया गया, तथा बाद में उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। तो वस्तु को वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें आपको वही फार्मूला लगाना है, फिर बाद में जो कमी वृद्धि आएगी उसको हम उसमें 75% कम कर देंगे, उतना ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए करते हैं। तो दिया कि पहले 20% वृद्धि हुई है तो +20, फिर बाद में 20% कमी कर दी गई -20, प्लस माइनस हो जाएगा, 20 × 20 बटा में 100, ये 20 से 20 कट जाएगा, माइनस का आ जाएगा 400 बटा में 100, जीरो से जीरो दोनों कर जाएंगे, और -4 बन जाने की 4% की इसमें कमी की गई है। तो हमने बताया कि प्रत्येक वस्तु दोस्तों अपने आप में 100% होती है, तो उसमें जब हम 4% कमी कर देंगे 100 में 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 96%। तो यदि हम 75 रुपये के मूल्य जो दिया हो उसका अगर 96% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितनी किताबें बची वर्तमान में। ऑप्शन में 72 रुपये दिया है, ऑप्शन बी में 60 रुपये दिया, ऑप्शन सी में 75 रुपये, ऑप्शन डी में हमें 90 रुपये दिया है। तो हमें ये तो मालूम होगा कि 4% कमी हुई, तो इसका मतलब वो 75 रुपये से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो 90 हमारा गलत हो जाएगा। 60 रुपये हमारा हो सकता है, 75 रुपये भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट गए। तो हमें 75 का 96% निकालना है। तो आइए करते हैं। तो 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, फिर इस 96 को जो हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर हमारे पास आ गया 24 × 3, 24 × 72। तो जब उस 75 रुपये की किताब को या 75 रुपये की वस्तु को थी उसमें जब हमने पहले 20% वृद्धि की, बाद में 20% कमी कर दिया, तो वो वस्तु हमें अब 72 रुपये में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, इससे मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी आई, तो मासिक बिक्री के मूल्य पर समग्र प्रभाव क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया है 10% की वृद्धि हुई, ऑप्शन बी में 10% की कमी, ऑप्शन सी में 12% की वृद्धि, ऑप्शन डी में 12% की कमी। तो ये करते हैं, पहले 10% की वृद्धि की गई है तो 10, फिर 20% की कमी की गई -20, -10 × 20 बटा में 100 दे देंगे,
तो 10 से 20 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस 10 गुणे 20। इसको जब हम काटेंगे तो एक जो से कटा एक से कटा, तो आ गया हमारा माइनस का 10 माइनस का 2। तो जो ये जुड़ जाएंगे आपस में, माइनस का 12। तो माइनस का 12 मतलब हुआ माइनस 10 आ रहा है, कमी हुई है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितना हमने क्वेश्चन बताया आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया। अब आप इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ऐसी हमारी आपसे आशा है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।